नमस्कार, यू न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इससे पहले वहां सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी एमवीए की टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, सपा प्रमुख ने कह सकते हैं आप इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल दल कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे मिलकर चुनावी मैदान में हैं। तीनों की टेंशन जो है अखिलेश यादव ने बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने 5 सीटों की मांग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी से किया है। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा है कि अगर गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो अगर सपा को 5 सीट नहीं देता है तो मैं 25 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मैं उसी विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार उतारूंगा जहां से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को परेशानी ना हो, जहां समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है, जहां संगठन लगातार काम कर रहा है, जहां संगठन की पकड़ बेहतर है। हम उस विधानसभा सीट से 25 से 30 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हम चाहते हैं कि गठबंधन में हमें जगह मिले, हम गठबंधन से अलग नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अगर गठबंधन में हमें इज्जत नहीं दी गई, हमें सीट नहीं दी गई तो निश्चित तौर पर हम अपने दम पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने आगे यह भी कहा कि हालांकि महाराष्ट्र में हम कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला वहां के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम करेंगे। वहीं अबू आसिम का कहना है कि हम लंबे समय से एमवीए के जितने भी सीनियर नेता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमने शुरुआती दौर में 12 सीटों की मांग की थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर आ गई है। लेकिन अगर यह 5 सीट भी हमें नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर हम 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम उन कांग्रेसी नेताओं के तरह नहीं हैं जो बार बार यहाँ से दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाएं और सारी बातें वहाँ के आदेश के अनुसार ही करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है। हमारी पार्टी की यहाँ पर कई विधानसभा सीटों पर बहुत शानदार पकड़ है, हमने लंबे समय से यहाँ पर काम किया है, इसलिए हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। उसके बाद देखिए, बात यह है कि अब महाविकास आघाड़ी जो है वो सपा को 2 सीट देने को तैयार है, लेकिन सपा 5 सीटों के बिना मानने को तैयार नहीं है। जिन 5 विधानसभा सीटों पर सपा ने उम्मीदवार उतारने की बात कही है, उनमें से 3 विधानसभा सीटों पर ऑलरेडी महाविकास आघाड़ी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो अब ये टेंशन जो है महाविकास आघाड़ी के लिए अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया है। अब अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी ही नहीं, निश्चित तौर पर कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों के लिए टेंशन बढ़ा दी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उन 9 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस को उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कह दिया था कि कांग्रेस अगर उम्मीदवार उतारती है तो वो सपा के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। जबकि उनकी प्रतिक्रिया आने के बाद कांग्रेस ने भी बयान दिया है। कांग्रेस ने भी कहा था कि हम उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, हम अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं। तो अब देखिए, अखिलेश यादव की राजनीति अलग ढर्रे पर चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की जो राजनीति है वो अलग ढर्रे पर चल रही है। तो जो हाल अभी बन रहे हैं, जो हालात अभी दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह दिखता है कि इंडिया गठबंधन में टूट फूट
संभव है, यानी निश्चित तौर पर संभव नहीं कह सकते हैं कि गठबंधन में अब टूट होना ही है। अगर अखिलेश यादव वहाँ से उम्मीदवार उतारते हैं और अगर महाविकास अघाड़ी अखिलेश यादव को मनाने में असफल रहते हैं तो निश्चित तौर पर दोनों के बीच दरार पैदा होगी और इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। जबकि उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में अखिलेश यादव के लिए ये टेंशन भरी बात हो सकती है। फिलहाल अभी तो गठबंधन में टेंशन का दौर जारी है। अखिलेश यादव ज़्यादातर जो है वो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन इस तरह का बयान देकर उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को पूरी तरीके से गरमा दिया है, महाविकास अघाड़ी का टेंशन बढ़ा दी है। अब देखना यह लाजमी होगा कि अखिलेश यादव को महाविकास अघाड़ी कितने सीट देती है या नहीं देती है। तो उसके बाद इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जो अगला विधानसभा चुनाव होंगे तो पता चल पाएगा कि दोनों के बीच दरार कितनी गहरी हो गई है, दोनों के रिश्ते कितने खराब हो गए हैं। बेहतर यही होगा कि महाविकास अघाड़ी को अखिलेश यादव को मना लेना चाहिए। राहुल गांधी, शरद पवार को इस मामले में बात करनी चाहिए और मामले को सुलझा लेना चाहिए, नहीं तो दोनों के लिए ये बहुत बड़ी टेंशन की बात हो सकती है। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि लॉरेंस बिश्नोई को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लॉरेंस बिश्नोई जिस सीट पर बाबा सिद्दीकी चुनाव लड़ते थे, जहां से चुनाव लड़के वो विधायक बनते थे, उसी सीट से उनका नामांकन हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।